ईरान का इसराइल पर सुबह सवेरे एक और बड़ा हमला, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल बरसा दिए। इसराइल के मुताद्दिद शहर धमाकों से गूंज उठे। हैफा पावर प्लांट शोलों की नजर। वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। ताज़ा हमलों के बाद तल अवीव में भी आग भड़क उठी। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में 13 इसराइली मारे गए, 380 जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल फैक्ट्री मलबे का ढेर। तल अवीव में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह। बैत-ए-आम में कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीं बोस। 6 हलाकतों की तस्दीक, 35 से जायद मलबे तले दब गए। ईलात और तिमरा में भी कई अहदाफ निशाना। कैसरिया में नेतन्याहू का आबाई घर भी जद में आ गया। गोलान की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। लोग पनागाहों में दुबक गए। अमरीका की अपने सिफारती अमले और शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। तवील जंग की तैयारी कर रहे हैं, खौफनाक हमले करेंगे। पासदारान इंकलाब का शुहदा का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा, जारियत बरकरार रही तो जवाब भी सख्त से सख्त होगा। इराक़ी वज़ीर आज़म का सेहूनी हमलों से निपटने के लिए ईरान की मदद का ऐलान। ईरान पर हमलों का नया सिलसिला। इसराइल ने मिसाइल अड्डों को हदफ बना लिया। मशहद, मेहराबाद, करज और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट निशाना। पासदारान इंकलाब, नेवी, पुलिस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी। हमले में पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह शहीद मोहम्मद काज़मी के साथ उनके नायब को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके। खबर एजेंसी की अब तक 14 साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। तखरीबकारों ने बड़ी वाटर लाइन तबाह कर दी। सड़कों पर पानी ही पानी। इस्फहान में ईरानी वजारत दिफा और शिराज में ड्रोन फैक्ट्री टारगेट। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड भी निशाना। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 224 हो गई, 900 से ज्यादा जख्मी। ईरान का 10 इसराइली तैयारे, 44 ड्रोन मार गिराने का दावा। मजीद 2 जासूस भी पकड़ लिए। इसराइल ने हालिया दिनों में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के कत्ल का मंसूबा बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान को वीटो कर दिया। खबरसां इदारे रॉयटर्स का दावा। आयतुल्लाह खामेनेई के कत्ल के हवाले से अमरीकी सदर के वीटो की खबर बेबुनियाद, ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। इसराइली मुशीर बराए कौमी सलामती का रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू का मामले पर तबसरे से इनकार। कहा, ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है, ज़रूरत पड़ी तो मजीद इक़दामात करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात तेहरान की यूरेनियम अफजूदगी से दस्तबरदारी पर ही कामयाब होंगे। ईरान में हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, तब्दीली भी मुमकिन है। उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। ट्रंप का ईरान और इसराइल को पाकिस्तान और भारत की तर्ज पर मुआहदे का मशवरा। कहा, कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक पर तिजारती दबाव इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत के 2 अजीम रहनुमाओं ने झगड़ा बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर का एक और राबता। जौहरी तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रजब तैयब एर्दोआन की पेशकश। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का जल्द तनाज़ा थम जाने का दावा। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तेहरान के साथ खड़े हैं। चीन ईरान की हिमायत में सामने आ गया। इसराइल की जानिब से एटमी तनसीबात को टारगेट करना खतरनाक रिवायत करार। ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सेहूनी रियासत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास इराक़ी बोले, अमरीका इसराइली हमलों में मुलविस है, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, सख्त नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जारियत के बाद आलमी बरादरी सरगर्म। कतर के अमीर शेख तमीम का ईरानी सदर को फोन। सेहूनी जारियत की मजम्मत। तुर्क सदर का कुवैत के अमीर से राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोआन ने कहा, नेतन्याहू ने खित्ते की सलामती दाव पर लगा दी। मुज़ाकरात ही तनाज़ात का पुरअमन हल है। ईरान इसराइल कशीदगी। खलीज ताबून कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास आज रियाज में होगा। इसराइली जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी किरदार अदा करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने लिखा, ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों के इनखला की कोशिशें जारी। गुज़श्ता रोज़ 450 ज़ायरीन को इनखला के लिए सहूलत फराहम की। तलबा की वापसी के इक़दाम भी कर रहे हैं। समाज से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं।
वापसी के लिए राब्ता करने वालों की भरपूर मदद कर रहे हैं। दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत पर खौफजदा होना चाहिए। इसराइल किसी बैन अल-अक़वामी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा बदमाश रियासत इसराइल की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा वतन रवाना हो गए। हरमज़गान मेडिकल यूनिवर्सिटी के 80 और ज़ंजान मेडिकल यूनिवर्सिटी के 97 स्टूडेंट्स शामिल हैं। नेतन्याहू जंगी मुजरिम, इसराइली वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता को आग में धकेल दिया। मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद में खिताब, कहा आज ईरान की बारी है, कल किसी और की भी हो सकती है। इंसानियत कब तक सोती रहेगी? आलमी बिरादरी को बेदार करने की जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में कहा पानी हमारी बका, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, हमने कुलभूषण भी पकड़ा लेकिन कभी भारत पर हमले की बात नहीं की। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 7 रुपये 95 पैसे बढ़ गए, 262 रुपये 59 पैसे में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पंजाब का 5300 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्किल है। तरक्याती मंसूबों के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 3132 स्कीमें शामिल होंगी। रोड सेक्टर के लिए 120 अरब, सेहत और बहबूद आबादी के लिए 90 अरब और ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर को जवाबी खत। पहले मरहले में वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत लाजमी करार। पार्लिमानी कमेटी का अगला मरहला होगा। अयाज सादिक का मौक़िफ़। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत जारी। सेहूनी फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी। बच्चों ख़वातीन समेत 42 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में सेहूनी दरिंदों ने 13 बरस के हमजा को शहीद कर दिया। छोटी बहन भाई के लिए तड़प उठी। मासूम ने पिछले माह ही कुरान हिफ्ज़ किया था। कराची के इलाके सुरजानी KDA फ्लैट के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा, खातून और बच्ची समेत 5 अफराद जख्मी हुए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज आग बरसाएगा। जनूबी पंजाब, बालाई KB और गिलगित बल्तिस्तान के बाद इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल है। और FIH नेशंस कप में पाकिस्तान ने जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। 2 बार बरतरी हासिल करने के बाद ग्रीन शर्ट्स को जीत न मिली। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। आज जापान से मुकाबला शेड्यूल।